क्या आपको मालूम है कि उस पूरी कायनात में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? पैसा, शहरत या कोई बड़ा रतबा नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि दो जहानों का मालिक आपका रब आपसे राजी हो जाए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज? हम तो गुनहगार हैं, हम तो गाफिल हैं। तो सुनिए, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है ना, तो वो उसकी जिंदगी में 5 ऐसी खामोश निशानियां भेजता है जो हर किसी को समझ नहीं आते। अगर इनमें से एक निशानी भी इस वक्त आपकी जिंदगी में मौजूद है तो यकीन मानिए आप उस दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हैं। क्योंकि ये वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर इत्तेफाकन नहीं आई, बल्कि अल्लाह चाहता है कि आज आपको पता चले कि वो आपसे राजी हो चुका है। आइए देखते हैं वो पहली निशानी क्या है। अल्लाह की रिजा का पहला और सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो इंसान को अपने करीब कर लेता है। जब कायनात का मालिक किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल का रख अपनी तरफ मोड़ देता है। निशानी नंबर 1, गुनाहों से दूरी और नेकी की तरफ दिल का माइल हो जाना। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे से राजी होता है तो इसकी सबसे पहली और वाज़ेह निशानी ये होती है कि बंदे के दिल में गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है और नेकी का रास्ता उसके लिए आसान और खूबसूरत बना दिया जाता है। इंसान का दिल खुद ब खुद बुराई से चाट होने लगता है और अगर कभी न चाहते हुए भी कोई खुता हो जाए तो इसका ज़मीर तड़प उठता है और वो फौरन तौबा की तरफ भागता है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इस बंदे को अपने से दूर नहीं करना चाहता। कुरान पाक की सूरह अल-अनाम आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा ही खूबसूरत और वाज़िह इरशाद है, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लामी। तर्जुमा, बस जिस शख्स को अल्लाह हिदायत देने का इरादा करता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। सीना खुल जाने का मतलब यही है कि उस इंसान को नमाज पढ़ने में सुकून मिलने लगता है, कुरान की तलावत उसके दिल को माइल करती है और दीन की बातें उसे बोझ नहीं लगती। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत प्यारी हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उससे राजी होता है तो उसे दीन के कामों के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उसे कैसे इस्तेमाल करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले उसे किसी नेक काम की तौफीक दे देता है और फिर इसी हालत में उसकी रूह कब्ज करता है। जामे तिर्मिज़ी। अगर आज आपको ये महसूस होता है कि आपका दिल सच्चे दिल से तौबा की तरफ माइल हो रहा है, आप 5 वक्त की नमाज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और बुराई की महफिलें आपको काटने को दौड़ती हैं, तो सजदे में गिर जाइए, क्योंकि ये आपकी अपनी ताकत नहीं है, ये कायनात के रब का फैसला है जो आपका हाथ थामकर आपको अंधेरों से रोशनी की तरफ ला रहा है, क्योंकि वो आपसे राजी हो चुका है। जब अल्लाह किसी इंसान को चुन लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। इसके अंदर एक ऐसा सुकून आ जाता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। ये वो इनाम है जो सिर्फ चीदा लोगों को मिलता है। निशानी नंबर 2, मसाइब पर सब्र और दिल में बेपनाह इत्मीनान और सुकून। अल्लाह ताला की रिजा की दूसरी बहुत बड़ी निशानी ये है कि इंसान पर चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत, परेशानी या आजमाइश क्यों ना आ जाए, उसका दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन रहता है। दुनिया उसके गर्द उजड़ रही होती है, रिमार्क्स और ताने मिल रहे होते हैं, बीमारियां या माली तंगी उसे घेर लेती है, लेकिन उसके लब्बों पर शकवा नहीं आता। उसके अंदर एक अजीब सा ठहराव और सुकून होता है कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये दिल का इत्मीनान इस बात की दलील है कि अल्लाह इससे राजी है। कुरान मजीद की सूरह अर्राद आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान आलिशान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा, सुनो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो वो उसे जिक्र और शुक्र की ऐसी लज्जत दे देता है कि ज़ाहिरी हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, उसका अंदरून पुरस्कून रहता है। वो जानता है कि ये आजमाइश आरिजी है और मेरा रब मेरे दर्जात बुलंद कर रहा है। यह हदीस मुबारका में इस बात की इतनी खूबसूरत वजाहत मिलती है कि इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई राहत खुशी पहुंचती है तो वो शक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान मुसीबत पहुंचता है तो वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब अल्लाह ताली किसी कौम से मोहब्बत करता है, उनसे राजी होता है, तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। बस जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया, उसके लिए अल्लाह की रिजा है, और जो नाराज हुआ, उसके लिए अल्लाह की नाराजगी है। जामे तिरमिज़ी। अगर आज आपकी जिंदगी में आजमाइशें हैं, रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा, और आप मायूस होकर कुफ्र या शकवे की तरफ नहीं जाते, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपको सब्र जमील की तौफीक दे दी है, और वो आपको इस आजमाइश के बदले दुनिया और आखिरत का वो मकाम देने वाला है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो आपसे राजी हो चुका है। इंसान की जिंदगी में सबसे खूबसूरत तब्दीली तब आती है जब मखलूकों की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाए और खालिक की मोहब्बत उसका ओढ़ना बिछूना बन जाए। ये वो मकाम है जहां बंदा दुनिया का मोहताज नहीं रहता। निशानी नंबर 3, मखलूके। खुदा के दिलों में आपकी मोहब्बत का पैदा हो जाना और लोगों से अच्छे अखलाक का मामला। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और खुशनुदी की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि जमीन पर बसने वाले नेक और अच्छे लोगों के दिलों में आपके लिए बलावजा एक इज्जत, एहतराम और मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप किसी से अपने मफाद के लिए नहीं मिलते, आप किसी को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग आपकी करबत को पसंद करते हैं, आपकी बात पर यकीन करते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करते हैं। उसके साथ ही आपका अपना अखलाक लोगों के साथ नरम, आजिजाना और हमदर्दाना हो जाता है। आपके दिल से नफरत और कीना खत्म हो जाता है। कुरान पाक की सूरह मरियम आयत नंबर 66 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कायनात के एक उटल कानून को उन अल्फाज में बयान फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दन। तर्जुमा, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, आन करीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। ये आयत साफ बताती है कि जब आपका और अल्लाह का मामला सीधा हो जाता है, तो अल्लाह जमीन वालों का मामला आपके साथ खुद ही सीधा कर देता है। वो दिलों को आपकी तरफ मोड़ देता है। उस निशानी की गवाही हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निहायत ही ईमान अफरूज और तफसीली हदीस मुबारका से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताली किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इससे राजी होता है, तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है, मैं फिलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस जब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आसमान वालों में मुनादी कर देते हैं कि अल्लाह फिलां बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके बाद जमीन वालों के दिलों में भी उसकी मकबूलियत और मोहब्बत डाल दी जाती है। सही बुखारी। अगर आप महसूस करते हैं कि लोग आपसे बलावजे हसद या कीना रखने की बजाय आपकी इज्जत करते हैं, बूढ़े और बच्चे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, और जब कोई मुसीबत ज़िदा आपके पास आता है तो आपका दिल उसकी मदद के लिए तड़प उठता है, आप लोगों की खुताओं को माफ करने वाले बन चुके हैं, तो समझ जाइए कि ये इज्जत आपको दुनिया ने नहीं दी, बल्कि ये इस मोहब्बत का अक्स है जो आसमानों पर आपके लिए तस्बीह पढ़ने वाले फरिश्ते और खुद कायनात का मालिक आपसे कर रहा है। ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह आपसे राजी हो चुका है। जब इंसान का ताल्लुक अपने रब से गहरा हो जाता है, तो उसकी सोच और तरजीहात बिल्कुल बदल जाती हैं। वो दुनिया की आर्जी चमक दमक के पीछे भागने की बजाय आखिरत की दायमी कामयाबी को अपना असल मकसद बना लेता है। निशानी नंबर 4, दुनिया की बेरगबती और आखिरत की फिक्र का दिल पर गालिब आ जाना। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की चौथी बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि बंदे के दिल से दुनिया की अंधी मोहब्बत, लालच और हिर्स निकल जाती है। उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो कमाना छोड़ देता है या दुनिया से कट जाता है, बल्कि उसका मतलब ये है कि दुनिया उसके हाथ में तो होती है, लेकिन उसके दिल में नहीं होती। वो दुनिया को सिर्फ एक मुसाफिर खाने की तरह बरतता है। उसकी असल फिक्र, उसकी हर दौड़ धूप और उसका हर फैसला उस सोच के गर्द घूमता है कि क्या मेरा ये कदम मुझे जन्नत के करीब करेगा या जहन्नम के। वो अपने माल, अपनी सलाहियतों और अपने वक्त को आखिरत संवारने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। कुरान मजीद की सूरह अल-क़िसस आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान को इसी तवाज़ुन की हदायत फरमाता है, वब्तग़ि फ़ीमा आताका अल्लाहु अद-दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। तर्जुमा, और जो कुछ अल्लाह ने तुझे दे रखा है, इसमें आखिरत के घर की तलाश भी रख और दुनिया में से भी अपना हिस्सा न भूल। जब अल्लाह किसी से राजी होता है
तो वो उसे यही अक्ल और समझ अता कर देता है कि वो दुनिया की फानी लज़्ज़तों पर आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली नेमतों को तरजीह देने लगता है। इस अजीम शान निशानी के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही गहरी और मलूकाती हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नीयत और फिक्र सिर्फ आखिरत होगी, अल्लाह ताली उसके दिल को गनी बेनियाज कर देगा, उसके बिखरे हुए कामों को समेट देगा और दुनिया उसके पास जलील होकर खुद ब खुद आएगी। और जिस शख्स की नीयत और दौड़ धूप सिर्फ दुनिया के लिए होगी, अल्लाह ताली मुफलिसी और महताजी को उसकी दोनों आंखों के सामने कर देगा, उसके कामों को बखेर देगा और दुनिया में से उसे सिर्फ इतना ही मिलेगा जितना उसकी तकदीर में लिख दिया गया है। जामा तिर्मिज़ी। अगर आज आपको अपने अंदर ये तब्दीली महसूस होती है कि आपको दूसरों के बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां और बेनक बैलेंस देखकर हसद नहीं होता, आपका दिल दुनिया के पीछे पागल नहीं होता, बल्कि जब आप किसी को दीन पर चलता देखते हैं, किसी को तहज्जुद पढ़ता या सदका देता देखते हैं, तो आपके दिल में रश्क पैदा होता है कि काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। अगर आपको मौत याद आती है और आप अपनी कब्र और हशर की तैयारी की फिक्र में रहते हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल को दुनिया के धोखे से बचा लिया है और वो आपको आखिरत के उन महल्लात का वारिस बनाना चाहता है जिनका वादा उसने अपने पसंदीदा बंदों से किया है, क्योंकि वो आपसे राजी हो चुका है। जब इंसान अपने मालिक के हर फैसले के सामने सिरे तस्लीम खम कर देता है, तो उसे वो दौलत नसीब होती है जो दुनिया के सातों समंदरों के खजाने मिलकर भी नहीं खरीद सकते। ये वो मकाम है जहां बंदा शिकवा करना हमेशा के लिए भूल जाता है। निशानी नंबर 5, कनात, रिज़्क़ हलाल पर खुशी और अल्लाह के हर फैसले पर राजी बरजा होना। अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की 5वें और सबसे आखिरी निशानी ये है कि बंदे को कनात नसीब हो जाती है। उसे अल्लाह ने जितना दिया हो, जिस हाल में रखा हो, वो इसी पर सच्चे दिल से राजी और खुश रहता है। इसके दिल से ये गला खत्म हो जाता है कि फिला के पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हलाल के चंद लुक़मों पर, टूटे हुए मकान पर या अपनी छोटी सी नौकरी पर भी मुस्कुरा कर कहता है कि मेरा रब मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूं। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है और उसका दिल हिर्स व हौस की आग से ठंडा हो जाता है। कुरान पाक की सूरह अल-बीना आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक और पसंदीदा बंदों के उस मकाम को कितने खूबसूरत अल्फाजों में बयान फरमाया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बहु। तर्जुमा, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। यदि मकाम इसके लिए है जो अपने रब से डरता है। जब आप अल्लाह की दी हुई तकदीर और रिज़्क़ पर राजी हो जाते हैं, तो ये इस बात की मेहर होती है कि अर्श वाला रब भी ऊपर आपसे राजी हो चुका है। इस लाजवाब निशानी के बारे में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नहायत कीमती फरमाने आलिशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, उसे जरूरत के मुताबिक रिज़्क़ दिया गया और अल्लाह ने उसे जो कुछ दिया था उस पर उसे कनात, दिल का सुकून और इत्मीनान भी अता फरमा दी। सहीह मुस्लिम। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाते हुए फरमाया, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच्चो तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे, और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए तकसीम कर दिया है, जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, इस पर राजी हो जाओ तो दुनिया के सबसे गनी अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। जामे तिर्मिज़ी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आपके पास दुनिया की बहुत बड़ी आसाइशें नहीं हैं, लेकिन आपका दिल सुकून में है, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, आपको जो मिलता है उस पर आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और दिल में कोई हसरत या जुलन नहीं रखते, तो जान लीजिए कि आप ही इस दुनिया के बादशाह हैं। ये कनात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह ने आपके दिल को दुनिया की महताजी से आज़ाद कर दिया है। उसने आपको अपनी मोहब्बत का सबसे अनमोल तहफा दे दिया है, क्योंकि वो आपसे राजी हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इन 5 निशानियों में से एक भी आपके अंदर है तो सुजदे में गिर जाएं, क्योंकि कायनात का मालिक आपसे राजी हो चुका है। और अगर अभी ये निशानियां महसूस नहीं हो रही तो मायूस ना हो, तौबा का दरवाजा खुला है। आज ही से अपने रब की तरफ कदम बढ़ाएं। आइए मिलकर दिल से दुआ करते हैं। कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले जिनसे तो राजी हो गया। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारे दिलों को अपना असीर बना ले। आमीन। बी काउंट बाय यू।
ये पैगाम आज आप तक इत्तेफाकन नहीं पहुंचा। हो सकता है आपका कोई अपना इस वक्त मायूस हो और उसे उस दिलासे की जरूरत हो। अभी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि नेकी फैलाना भी सदका है। अगर दिल को सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।